दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। चारधाम यात्रा में रेल बनाने वाले पर सरकार का एक्शन, रेल बनाने पर लगी रोक, आस्था परंपरा और रीति रिवाजों को चोट न पहुंचाने की अपील। शहरी विकास मंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक, चारधाम यात्रा मार्गों में पड़ने वाले निकायों को निर्देश, शौचालय सफाई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को लेकर निर्देशित किया गया। ऋषिकेश में ट्रांजिशन कैंप पर यात्रियों का हंगामे के बाद डीएम ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। डीएम ने तीर्थयात्रियों को लेकर दिए निर्देश। पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की विग्रह डोली रुद्रनाथ पहुंची। और उत्तराखंड में प्रचंड रूप दिखा रही गर्मी, देहरादून में टूटा बीते साल का रिकॉर्ड, 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। द्वितीय केदार भगवान महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से धाम के लिए रवाना हुई है और सैकड़ों श्रद्धालु डोली की अगुवाई कर रहे हैं। भगवान महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली विभिन्न यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए आज रात्रि प्रवास के लिए राकेश्वरी मंदिर रांसी और फिर भगवान मदमहेश्वर की डोली राकेश्वरी मंदिर झांसी रांसी से रवाना होकर माफ कीजिएगा अंतिम रात्रि प्रवास के लिए मद महेश्वर यात्रा के आधार शिविर कोंडार गांव पहुंचेगी। 20 मई को भगवान महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के धाम पहुंचने पर लोगों का हुजूम। देखिए, केदारनाथ धाम की यात्रा जो है हमारी शुरू हो चुकी है और रोज जो है हमारे पास जो है बहुत सारे श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसमें हमने ये देखा कि काफ़ी सारे श्रद्धालु जो है बिना पंजीकरण किए यहाँ पे आए हैं। उन सभी श्रद्धालुओं को खबर लक्सर से है, जहां गन्ना आयुक्त चंद्र सिंह धर्मशक्ति ने लक्सर पहुंचकर शुगर मिल और गन्ना विकास समिति लक्सर का निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने इस दौरान गन्ना विकास समिति और परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक बैठक की। फसल की नई प्रजातियों को अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर दिशा निर्देशित किया, खास बातचीत की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि गन्ना विभाग द्वारा इन दिनों गन्ने के सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। 33% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विभाग के सुपरवाइजर और शुगर मिल के कर्मचारियों की कमेटियों द्वारा ग्राउंड जाकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर आगे चलकर गन्ना सट्टा नीति निर्धारण की जाएगी। अभी हमारे पास गन्ना सर्वे काम चल रहा है और गन्ना सर्वे का हमारा 1 मई से लेकर 30 जून तक का बेसिकली ये पहला चरण का काम है। इस पे हमारे जितने भी सुपरवाइजर है और चीनी मिल के जो कर्मचारी हैं सभी एक हमने एक कमेटी बनाई, टीम बनाई है और हमारा जोनल स्तर पे जो हमारे SCDI होते हैं उनके नेतृत्व में प्रत्येक जोन पे टीम बनी है और टीम प्रत्येक प्लाट पे प्रत्येक खेत पे जा कर के उसके गन्ने के सर्वे भौतिक सर्वे की जानी है और उस भौतिक सर्वे के आधार पर ही हम आगे जा कर के गन्ना सट्टा की नीति निर्धारण कराएंगे। और इस समय हमने जितने भी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे गन्ने का आगामी समय में जो जल भराव वाली स्थिति पैदा हो जाती है या जिन क्षेत्रों में आपका गन्ना का लास्टर जो आपदा से प्रभावित हुआ है, ऐसे क्षेत्र को हमने चिन्हित करने के लिए कहा गया है। साल के आम पड़ाव और क्षेत्र के जंगल में लगी आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। जंगल में आग फैलते देख स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी और सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम के साथ ही स्थानीय लोगों ने जंगल में लगी आग पर घंटों मशक्कत के बाद काबू पा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आम पड़ाव क्षेत्र में साइन बोर्ड बनाने का काम चल रहा था और वेल्डिंग के दौरान चिंगारियों से जंगल में आग लगी और मौके पर वन विभाग की टीम ने वेल्डिंग के दौरान लापरवाही बरतने वाले शख्स को पकड़ कर नैनीताल पुलिस के हवाले कर दिया और वेल्डिंग करने वाले शख्स पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। का ये था कि हमारे पास सूचना मिली थी कि वहाँ आम पड़ाव में आग लगी है, जहाँ मैं अपनी टीम को लेके गई। वहाँ हमने आग भी बुझाई और वहाँ पे हमने जब वो करा तो पता चला कि वेल्डिंग करते करते वहाँ पे आग लगी थी। इसमें ग्रामीणों द्वारा क्या कहते हैं आग
लगने की सूचना हमें दी गई, जिसमें इन ग्रामीण द्वारा पकड़ा गया और खुद यहाँ थाने में लाया गया है हमारे द्वारा। इसमें यही कार्रवाई हुई है सर। खबर लक्सर से है, जहां मुरादाबाद सहारनपुर रेलखंड पर लूट के इरादे से मिट्टी लगाकर ट्रेन रोकने की घटना सामने आई है। लूट के इरादे से रोकी गई ट्रेन में यात्रियों के विरोध के कारण बदमाशों ने कामयाब नहीं हो सके। फिलहाल इस घटना को अंजाम देने में लोको पायलट ने कंट्रोल रूम को घटना की सूचना दी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से रेलवे पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जानकारी के मुताबिक लक्सर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन बीते दिन अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही थी और ट्रेन जब लक्सर रेलवे स्टेशन से पहले डोसनी रेलवे स्टेशन क्रॉस करने लगी, इसी बीच बदमाशों ने सिग्नल पर मिट्टी लगाकर सिग्नल को ढक दिया और इसके कारण लोको पायलट को सिग्नल नहीं मिलने पर ट्रेन को रोकना पड़ा। और इस पर जीआरपी सरिता डोभाल ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। खबर देहरादून से है, जहां गर्मी के मौसम ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसी कड़ी में देहरादून में शुक्रवार को 6 साल बाद सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले साल 2018 में 26 मई को तापमान 40.7 डिग्री रहा और मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया और मौसम विभाग ने देहरादून में शनिवार को तापमान 41 डिग्री तक पहुंचाने की आशंका जताई है। ऐसा हुआ तो पिछले 10 सालों में सबसे अधिक तापमान दर्ज होगा। और मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के मैदानी हिस्सों में खासतौर पर देहरादून, हरिद्वार, यूएस नगर के साथ ही पौड़ी, नैनीताल और चंपावत के मैदानी हिस्सों में गर्म हवाएं चलेंगी और तापमान में और अधिक इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि मैदानी हिस्सों में हीट स्ट्रोक का खतरा है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी गई है। जहाँ तक हीट वेव कंडीशन क्राइटेरिया की बात करें तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है कुछ जगहों में। विशेषकर देखें जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट है जिसके प्लेन्स वाले एरियाज हैं, और इसी तरह जो है जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है या उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है उनमें टेम्परेचर इस तरह हैं और ये आइसोलेटेड जो है हीट वेव कंडीशन वो आज देखने को मिली है। और ये जो स्थिति है 3 से 4 दिन करीब ऐसी रहने वाली है। करीब 20 तारीख तक आप लेकर चलें, जो तापमान है उसमें कोई कमी नहीं होगी बल्कि 1-8 डिग्री और भी उसमें बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन में कहूँगा कि जो हीट वेव कंडीशन विशेषकर जो मैदानी क्षेत्र है उसमें हमारी वो रहने वाली है। इक्का दुक्का जगहों में हिल्स में भी संभावना है। तो खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों का हुजूम लगातार बढ़ता जा रहा है और भारी संख्या में पहुंच रहे तीर्थ यात्रियों के कारण केदारनाथ हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई है। जबकि पार्किंग फुल होने की वजह से यात्री वाहनों को पार्किंग नहीं मिल पा रही है और कई राज्यों से ऐसे भी यात्री पहुंच रहे हैं जिनके पास चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे में यात्रियों और यात्री वाहनों को रुद्रप्रयाग में रोका जा रहा है, बद्रीनाथ या फिर वापस भेजा जा रहा है और यात्री वाहनों को वापस भेजे जाने से केदारनाथ हाईवे पर वाहनों का दबाव कम हो रहा है और साथ ही जाम की स्थिति भी नहीं बन पा रही है। साथ ही 7 दिन की केदारनाथ धाम की यात्रा में लगभग 2 लाख तीर्थ यात्री यहां तक पहुंच चुके हैं। चारधाम यात्रा हमारी चल रही है और केदार की यात्रा जो है लगभग हमारी शुरू होगी है। इसमें जो यात्रियों का फुटफॉल है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसको देखते हुए जो हमारे रजिस्ट्रेशन बाकी जो यात्री आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चेक किया जा रहा है। जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है नहीं है या जो अगले रजिस्ट्रेशन लेके आए हैं उनको जो है हम यहाँ से डाइवर्ट कर रहे हैं। सभी यात्रियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर आप चारधाम यात्रा आना चाह रहे हैं या बाबा केदार की यात्रा आना चाह रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करके आए, अन्यथा आपको यहाँ पे परेशानी हो सकती है। मैम, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको क्या कहा जा रहा है आपकी ओर से? उनको हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए वापस भिजवा रहे हैं। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग को लेकर लैंसडाउन से बीजेपी विधायक
महंत दलीप रावत ने बड़ा बयान दिया है। विधायक दलीप रावत ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से मांग करते हुए कहा है कि जंगलों में लगी भीषण आग को देखते हुए एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, जिसमें सिर्फ जंगलों में लगी आग पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, इस पर चर्चा हो। चिंताजनक है और मैं समझता हूं, मैंने तो मांग भी करी थी अभी मुख्यमंत्री जी से भी और विधानसभा अध्यक्ष से भी कि केवल वनों के लिए एक दिन का विशेष सत्र आना चाहिए, जिसमें सारी चीजों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए। उत्तराखंड स्थित पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल रही विग्रह डोली और गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर से विधि विधान और हर्षोल्लास के साथ जयकारों के साथ रुद्रनाथ मंदिर पहुंची और चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट आज सुबह करीब ब्रह्म मुहूर्त में खुले और 22 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर श्रद्धालुओं को यहां पहुंचने के लिए ये यात्रा तय करी। खबरें अभी और भी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर लक्सर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा लक्सर ब्लॉक मुख्यालय सभागार में हाइपर टेंशन जांच जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ एसीएमओ और डॉक्टर अनिल वर्मा ने फीता काटकर किया और इस मौके पर डॉक्टर अनिल वर्मा ने कहा कि आजकल हाइपरटेंशन के मामले अधिकांश बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही शुगर की प्रॉब्लम के साथ ही ये समस्या भी लोगों में बढ़ रही है। हाइपर टेंशन और शुगर की बीमारी को कंट्रोल करने और इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा तहसील और ब्लॉक स्तर पर जांच एवं जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ डे, हाइपरटेंशन डे के शुभ अवसर पर हमारे सीएमओ साहब के निर्देशन में कि ये लक्सर एरिया और हमारे पूरे हरिद्वार के अंदर ये आज मनाया जा रहा है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण हैं उन लोगों को मालूम नहीं होता कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और कई बार ये बिना लक्षण के भी आता है, सिर में दर्द, चक्कर, ऐसी बिना किसी चक्कर के भी आता है। और लोग बाग क्या सोचते हैं कि दवाई ली ठीक हो गए, तो वो पटल पे आकर हॉस्पिटल में ना आकर के अपना ऐसे ही दिनचर्या चलाते रहते हैं। तो आज आशाओं के माध्यम से, एएन के माध्यम से और 30 साल से ऊपर के व्यक्तियों की यहाँ शुगर की जांच की गई, ब्लड प्रेशर चेक किया गया और उनको अवेयर किया गया जिंदगी में। रुड़की के प्रमुख समाज सेवी सुबोध गुप्ता ने पूर्व मेयर गौरव गोयल द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्व मेयर के कार्यकाल में नगर निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। सुबोध गुप्ता ने कहा कि उनके परिवार की छवि को पूर्व मेयर खराब करने में जुटे हैं, जबकि उनके द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं। वो संपत्तियां लीज पर, जिसके सभी दस्तावेज उनके पास हैं, साथ ही लीज पर मिली भूमि जो है वो कॉमर्शियल बिल्डिंग है। नेशनल बैंक रहा है, उस संपत्ति का लीज नवीनीकरण। जैसा भ्रष्ट आदमी और भ्रष्ट मेयर हम बनिया कम्युनिटी में बहुत जबरदस्त एक दाग है, तो ध्यान में है। हमारा परिवार राय बहादुर लाला मतरा दास रुड़की का एक रजवाड़ा बड़ा भ्रांत परिवार है और हम लोग 30 साल तक 40 साल तक अपने म्यूनसिपैलिटी पे बहुत कुछ काम किया, रुड़की के लोगों की सेवा की। हम आपको बता दें कि जो गांधी वाटिका है, जो आज 1.5 लाख फुट से ऊपर जमीन में थी, ये मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पिताजी ओम प्रकाश जी के नाम से इसका नाम प्रकाश वाटिका था। हमारे पिताजी चूंकि उसमें रहे हैं, लोगों की सेवा करते रहे, हमारे ग्रैंडफादर भी।
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत द्वारा कालाढूंगी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान प्रहलाद नारायण मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पुलिस बल की शारीरिक दक्षता का आकलन भी किया गया और डीआईजी द्वारा शस्त्रागार में रखे असलहों की जानकारी लेते हुए साफ सफाई और मेंटेनेंस पर विशेष फोकस किया गया। डीआईजी द्वारा कर्मचारी और मैस का भी जायजा लिया गया। पुलिस कर्मियों के लिए भोजन की गुणवत्ता को परखा गया और डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत द्वारा कालाढूंगी स्थित बैरकों में आवासीय परिसरों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया। ये वार्षिक निरीक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है रेंज ऑफिस की तरफ से। जो रेंज के अधिकारी होते हैं वो थानों का करते हैं, किसी एक थाने का। और इसका जो मूल उद्देश्य होता है ये होता है कि जो थाने की कार्यप्रणाली या जो सामान्य गतिविधियाँ होती हैं उनमें अगर कहीं कोई कमी है या कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसकी ओर थाने का ध्यान आकृष्ट करना, ताकि थाने की जो गुणवत्ता है और जो उसकी कार्यप्रणाली है उसमें सुधार हो। मेरे द्वारा आज अभी पूरे थाने के परिसर का निरीक्षण किया गया। यहाँ के जो बुजुर्ग मुकदमों के संबंधित माल है उनका निरीक्षण किया जा रहा है और थाने के रजिस्टरों का अवलोकन किया जा रहा है। फिलहाल इसमें कोई ऐसी विसंगति सामने नहीं आई है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें सुधार की गुंजाइश है, उसके संबंध में यहाँ पर अधिकारियों को बताया। फैमिली क्वार्टर ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो अभी ये हम अपने इंजीनियर है उसको भेज कर ये दिखवा लेंगे कि क्या ये मरम्मत से ठीक हो सकते हैं या इनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। तो वो हम अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को एडवाइस करेंगे। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी तादाद तीर्थ स्थलों पर उमड़ रही है और भारी भीड़ के कारण तीर्थ स्थलों पर लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। शासन और प्रशासन के लिए भी श्रद्धालुओं को दर्शन कराना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। सरकार का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर देखा जाए चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। 10 मई से शुरू हुई विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से सरकार की व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई हैं। जगह जगह जाम और श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग पर रोके जाने से लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के संबंध में शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को फील्ड पर उतरकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने, चारों धामों में वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक रोक लगाने, इसके अलावा धामों में मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन पर रोक के साथ ही बिना पंजीकरण के यात्रियों को चारधाम के दर्शन की अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं। ये बाबा के दरबार में आ रहे हैं, चार धामों के दरबार में आ रहे हैं, ये यात्रा के कुछ नियम हैं, उन नियमों का हम सभी को पालन करना चाहिए। और मैं बार बार ये आप सबके माध्यम से कहता रहा हूँ कि ये यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। चार धाम की जो यात्रा है वो एक कठिन यात्रा होती है। यमुनोत्री में पैदल यात्रा है, केदारनाथ में पैदल यात्रा है, बर्फबारी भी होती है, मौसम अत्यधिक ठंडा हो जाता है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। इसलिए प्रॉपर अपना चेकअप करवाने के बाद हेल्थ का जो पूरा एक रूल है उस रूल को फॉलो करना चाहिए, नियम को फॉलो करना चाहिए, तभी वो यात्रा प्रारंभ करें। ये मैं सभी से कहना चाहता हूँ, जिससे कि हमको भी अच्छा नहीं लगता कोई आकर देवभूमि में किसी को परेशानी हो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी और उसमें ये बात आई थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर परिसर में जाके वीडियोग्राफी कर रहे हैं या रील बना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, म्यूज़िक बजा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। तो ये निर्देश हैं कि मंदिर परिसर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी रील या वीडियो नहीं बनाएगा। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है, मोबाइल आप रख सकते हैं। मोबाइल पे जैसे सामान्य बातचीत होती है आप बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ मंदिर में जाके नाच गाना करके, ढोल नगाड़े बजा के वीडियोग्राफी या रील नहीं बनाएंगे। मैम, इसके अलावा कोई और भी आदेश आए हैं अभी चारधाम को? चारधाम को लेके आज बहुत सारे आदेश और निर्देश निकले हैं। सभी प्रदेशों को हम लोगों ने पत्र भेजा है कि
जो भी यात्री आ रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन करा के ही आए। कोई भी अनरजिस्टर्ड यात्री अब ऊपर धामों में नहीं जाएंगे, क्योंकि अनरजिस्टर्ड यात्री जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ बहुत अव्यवस्था हो रही है। जो लोग रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन की जो डेट है उसके अनुसार ही यात्री ऊपर जाएंगे। पूर्व में इस तरह की दिक्कतें नहीं आई, ये पहली बार है, ये पहली बार है इस तरह की दिक्कतें आई। तो आने वाले समय में ये भी एक नीति बनाया जाएगा कि बड़ी वाहनों को अलाउ नहीं किया जाए, कुछ ही इस तरह के साइज की गाड़ियों को परमिट किया जाए, छोटी गाड़ियों को प्रमोट किया जाए। छोटे वाहन स्विफ्टली जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी मोड़ा जा सकता है, लेकिन बड़े वाहनों को कहीं भी डबल लाइन वाले सड़कों में भी मोड़ने में दिक्कतें आ रही हैं, वो बहुत स्लो जा रही है, उसके कारण भी जाम का बड़ा कारण है। आज देख रहे होंगे विकास नगर में हमारे स्टाफ रात भर रह गए, 400-500 गाड़ी यहाँ रोका जा रहा है, डामटा में पार्किंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरह से यातायात जो रुके नहीं, बाधित न हो और ये चलता रहे। वहीं सप्ताह भर में ही चारधाम यात्रा में देखने को मिल रही अव्यवस्थाओं पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं की, आधी अधूरी तैयारी के साथ सरकार ने चारधाम यात्रा की शुरुआत की है। कांग्रेस का कहना है कि ना तो डॉक्टरों की व्यवस्था, न ही यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं के लिए पानी और शौचालय आदि की कोई व्यवस्था की गई है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए सभी इंतजाम पूरे होने का दावा किया है, साथ ही कांग्रेस से भी सहयोग की अपील की है। सरकार की आधी अधूरी तैयारी है, ये सब आपके सामने दिख रहा है। सरकार भी झूठ बोल रही है, सरकार के प्रतिनिधि भी झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री और सरकार को गुमराह कर रहे हैं अधिकारीगण। कहाँ आपकी व्यवस्था है? जब 60 किलोमीटर का जाम लगेगा, आपकी तैयारी कोई नहीं रहेगी, तो आप उसको क्या पूरी तैयारी करेंगे? पीने का पानी नहीं मिल रहा लोगों को, 11 लोगों की मौत होगी। आज 4 धाम 4 दिन भी यात्रा चले हुए नहीं हुए हैं। आपकी ये तो मेडिकल की व्यवस्था है, कहीं पर भी हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, कहीं पर भी आप देखिए कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनकी तैनाती आपने नहीं कर रखी है। मेडिकल कैंप नहीं लग रहे हैं, विशेषकर केदारनाथ की यात्रा में तो जगह जगह पर आपने कैंप लगने चाहिए, जहाँ जहाँ पड़ाव हैं वहाँ कैंप होने चाहिए। वहाँ पर वहाँ पर टेम्परेरी अस्पतालों का निर्माण आपने करना चाहिए, वो भी आपने नहीं किया। बिजली की हालत ख़राब है, शौचालय बने नहीं हैं जगह जगह, विशेषकर महिला शौचालयों का निर्माण नहीं है। और जिस तरीके की व्यवस्थाएं हो रही हैं, जो अव्यवस्थाएं हुई हैं, उसने सरकार की तैयारियों की पोल खोलने का काम किया है और सरकार की तैयारियों को बेनकाब करने का काम किया है। ऐसा है, चार धाम यात्रा जो है विश्व स्तर की यात्रा है और आपने देखा कि हमारे पास 25 लाख तक का आंकड़ा जो है वो रजिस्टर हो गया है और लगातार श्रद्धालुओं का जो है वो आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन अभी जून तक हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं। अब आगे जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो रोके गए हैं और स्लॉट में श्रद्धालुओं को विजिट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो बेबुनियाद आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि वो वहां पे जाएं, व्यवस्थाएं भी देखें और उसके बाद आरोप लगाए अगर उनको कहीं कमियां नजर आए तो। लेकिन जहाँ पे जो क्राउड मैनेजमेंट की बात है, देखिए हमारी सरकार ने हर एक जगह पे स्वास्थ्य संबंधी, परिवहन संबंधी, रैन बसेरे संबंधी, अकोमोडेशन सहित सारी फैसिलिटी जो है वो सरकार ने दी है। कुल मिलाकर चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि जगह जगह यात्रियों को रोके जाने के साथ ही रजिस्ट्रेशन बंद करने, वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। सवाल यह है कि आखिर सरकार ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के हिसाब से उचित इंतजाम पहले से क्यों नहीं किए। सवाल ये भी है कि यात्रा के कुछ ही दिनों में ये हाल है तो आगे कैसे व्यवस्थित चारधाम यात्रा सरकार चला पाएगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।